से एक बार ट्राई करो, तुमने नहीं बनाया होगा, लाओ से हम बताते हैं। ठीक, देखिए क्या थ्योरम है, थ्योरम 6 बता रहे हैं। चलो ठीक है, थ्योरम 6 देखो क्या है, प्रूव दैट altitude of a triangle are concurrent। ठीक है, तो एल्टीट्यूड जो होगा किसी भी ट्रायंगल का कंकरेंट होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो किसी सवाल लंबा दिया हुआ है तो तुम लंबा दे घबराना नहीं है ना, तो सोल्यूशन जो लंबा दिया हुआ है तुम लोग बोले खुद से ट्राई करो, है ना, एक बार नहीं बने तो हमसे पूछो। मान लो ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इनका एल्टीट्यूड जो होगा कंकरेंट का मतलब पता है तो क्या होता है, एक ही पॉइंट से पास होगा तीनों, है ना, एक ही पॉइंट से पास होने का मतलब ये एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर दिए और ये एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इसका नाम रख दिए ई, ये हो गया एफ। ठीक है, अब एक बार बताओ तुम लोग, इससे पहले हम बता चुके थे कि मान लो हम क्या करेंगे, एक यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हमको नहीं पता है परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना, इसका नाम हम ये डी, वी डोंट नो वेदर इट इज परपेंडिकुलर नॉट, है ना। इसी पॉइंट से ये भी इसी को इसको पास करा दिए, एडी को पास करा दिए किससे, ओ से, और हमको अब प्रूव क्या करना है, ये जो है ना डी 90 डिग्री बना रहे हैं आप, है ना। ठीक है, तो हमको प्रूव क्या करना है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, तो कैसे प्रूव कर, देखिए हमने सबसे पहले लिखना क्या है प्रूफ में, लेट BF and C are perpendicular of triangle ABC and meeting at O पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक अब ध्यान दो, यहाँ पे O पे अगर एक मिल रहा है तो हमने AD को पास कराया, लेट AD पास थ्रो O, AD O से पास हो रहा है एंड मीटिंग एट O, मतलब मीटिंग एट BC। एट D। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना था कि तीनों जो परपेंडिकुलर होगा ये कंकरेंट होगा, इसी से पास होगा, है ना। तो हमने दो लाइन तो पता है, दो लाइन आपस में कहीं मिलेगा, तीसरा लाइन जो है उसी से पास करा के इसको हम परपेंडिकुलर प्रूव कर दे तो पता चल जाएगा कि ये तीनों कंकरेंट हो गया, है ना, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये हमको करना था। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक बात तुम समझो, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, इसको अगर मिला दिए यहाँ से, समझो अगर इसको मिला दिए तो ये 90, ये 90, मतलब क्या हुआ कि BCFE जो होगा साइक्लिक क्वाड्रेटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट, अगर यहाँ से सर्किल ड्रॉ करेंगे हम तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि BCFE साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा। एंगल BE कह सकते हो C इक्वल टू एंगल TFB इक्वल टू 90। ठीक है, सो क्वाड्रेटर BCFE इज क्या हुआ, ये असाइक्लिक। साइक्लिक क्यों हुआ, क्योंकि ये एंगल बराबर है। अब देखो यहां तक एक सर्किल ड्रॉ करो तुम, वैसे करना नहीं चाहिए, विजुलाइज होने के लिए करा देते हैं। तो ये एंगल देखो और ये एंगल देखो बराबर हो रहा है, बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है BCFE सर्किल पे है, सर्किल पे होने से क्या समझ में आ रहा है, साइक्लिक क्वाड्रेटर है। ओके, ये समझना तुम लोगों को। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं लेट, क्या मान ले यहाँ पे कि दिस एंगल इक्वल टू एक्स, ये एंगल क्या है OEF, है ना। तो हमको ये बताओ
E, therefore एंगल C प्लस एंगल X प्लस एंगल 90, एंगल 90 है ना, ये चीज ये 90 है, ये पूरा एंगल 90 प्लस एक्स होगा। तो C प्लस C कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेंट है तो C प्लस C 180 होगा। तो ये होगा तुम्हारा C और ये तुम्हारी है ना 90 प्लस एक्स, ये C और ये E, चार्ज इक्वल टू कितना 180 होगा ना। ओके, अब ध्यान दो इसमें ये 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल C प्लस एंगल X कितना 90 हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको, अच्छी बात है। अब एक चीज ध्यान दो, ये तो साइक्लिक क्वाड्रेंट बना, बाकी जो ये एंगल है, ये एंगल पूरा ये 90 है, ये भी एंगल जो है ये तो x है यहाँ पे, ये जो एंगल ये भी 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा एंगल 90, ये पूरा एंगल 90 होगा। तो ये जो बनेगा EOF, ये क्या नाम था F, ओके, तो EOFA ये भी क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि इसका भी अपोजिट एंगल 180 है, ये 90 और ये 90, इट मींस ये 180। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ से भी एक सर्किल पास होगा, क्या इस सारे पॉइंट को टच करते हुए, ये टच किसको कर रहा है, F को टच कर यहाँ पे, है ना। तो तुम एक बात बताओ हमको यहाँ पे क्या कि ये जो एंगल बनेगा ये x है, इसी आर्क द्वारा OF के द्वारा यहाँ बन रहा, और इसी के द्वारा यहाँ भी बनेगा, तो ये भी एंगल x के होगा ना, ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, सेम आर्क। यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से देखो, ये इस आर्क से देखो, यही आर्क यहाँ भी एंगल बना रहा है और यही आर्क यहाँ भी एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे। इसको अगर तुमको विजुअलाइज करना डिटेल में तो हम फिगर बनाते हैं अलग में, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको हटा दी, तो ये 90 था मेरा, ठीक है, ये x है मेरा, इसको मिटा दी पूरा 90। चलो, तो क्या करें हम, यहाँ तक नोट करो तुम लोग, इसको मिटा कर हम विजुअलाइज करा दूं तुमको ये फिगर, ठीक है। अब ध्यान दो, ये चीज को ध्यान दो, एक सर्किल बनाते हैं यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे AEOF साइक्लिक कौन क्या, AEOF यहाँ पे डालते हैं, ये हो गया A, ये हो गया E, ये OF, इसको विजुअलाइज करो, AEOF, ये O है। यहाँ पे बताओ, इसको मिला देंगे, ये मिल गया यहाँ से यहाँ, इसको मिला दिया यहाँ से यहाँ, तो ये जो एंगल होगा, ये अगर x है तो ये एंगल क्या होगा, x होगा ना, ये दिख रहा, ये x, ये भी x, सेम एंगल इन द सेम सेगमेंट है ना, तो वही बता दी, ये x और ये भी x होगा ना, बोलो, ये हो गया। ओके, नाउ हम इन ट्रायंगल बात करेंगे, ये अगर x हो गया तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब यहां ध्यान दो तुम लोग, क्या इन ट्रायंगल ADC की बात करेंगे, ADC में, ठीक है, तो एंगल DAC प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। DAC का वैल्यू क्या था, x है और ये C है, x प्लस C प्लस एंगल D इक्वल टू 180। हमको ये बात पता है x प्लस C 90 है ना, ये x प्लस C की वैल्यू 90 रखेंगे, तो 90 प्लस एंगल D इक्वल टू 180। एंगल D कितना 90, एंगल D 90 होने का मतलब क्या होता है कि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, और ये तो हमको प्रूव करना था कि जो है इसका परपेंडिकुलर, कौन सी बड़ी बात है, 90 का ना। ओके, तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेंट कंकरेंट। मतलब क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रेंट है, ठीक है, ऐसा होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड का एक ही पॉइंट पे मिलेगा, ये मतलब प्रूव करना है। तो सीधे बात है, बताओ एक बात तुम लोग कि किसी भी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से पास होता है, सेंटर से, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसलिए तो लिखना है, वी नो दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कोड ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, सो ऑल द लाइंस या ऑल द कोड AD, BC, DC and AC whose perpendicular bisectors are, इसका नाम दे तो कुछ भी है ना, will be passes through, therefore all the perpendicular bisectors of
साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स आर पासेस थ्रू सेंटर। इतना बस लिखना था तुम लोगों को, आंसर हो जाता तुम्हारा प्रूफ। यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं? 20 क्या दे रखा है? Prove that the circle described with the four sides of a rhombus at the diagonal passes through the points of intersection of the diagonal। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव करना है एक सर्किल डिस्क्राइब विद द फोर साइड ऑफ rhombus as the diameter passes through the point of intersection of its diagonal। मतलब क्या हुआ कि एक सर्किल है, ठीक है, और ये पास हो रहा है किससे? फोर साइड ऑफ rhombus। सर्किल जो है एक डिस्क्राइब किया गया फोर साइड ऑफ rhombus एज ए डायगोनल, डायमीटर पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसका डायगोनल का, ये डायमीटर होगा, ठीक है, ये बताना। तो वो एक बार पता है, अगर ये rhombus है, बोलो, अगर ये rhombus है तो rhombus का जो ये एंगल बनता है कितना होता है? 90 बनता है, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये बताओ, 90 से जो पास होने वाला है, तो तुम बताओ यहाँ पे जो सर्किल बनेगा इसके साइड से ऐसे ऐसे जो सर्किल कोई बनेगा, तो यहाँ पे इसका जो साइड होगा क्या होगा? ये क्या होगा? डायमीटर हो जाएगा डायमीटर, क्योंकि एंगल इज सेमी सर्किल, एंगल इज सेमी सर्किल है ना, ये बन रहा है। अगर तुम यहाँ से बनाओ इसके साइड से भी, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? ये डायमीटर बनेगा। तो हमको ये प्रूव करना था, तो इसमें लिखना क्या तुमको? देखो ABCD, ये O हो गया, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं ABCD आर rhombus। कितना हो गया? We know that, क्या जानते हैं हम लोग? इस diagonal bisected 90 डिग्री, इसका डायगोनल 90 बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ओके। अगर इसका डायगोनल 90 को बाइसेक्ट करेगा तो हमें क्या चाहिए? देखो इसका डायगोनल को 90 बाइसेक्ट करेगा, तो इफ वी ड्रॉ द सर्किल taking any side H taking on any side कह सकते हो, ठीक है, थ्रो ओ कह दो, ओ सर्किल बना दे, तो इट साइड विल बी डायमीटर। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका साइड डायमीटर क्यों बनेगा? देखो, क्योंकि एंगल AOB विल बी 90, और ये 90 अगर बन रहा है तो वी नो दैट व्हाट? एंगल ऑफ सेमिसिटी। तो सेमिसिटी एंगल कितना होता है? 90 होता है। दैट विल बी, देयरफॉर कह सकते हैं इट्स साइड विल बी डायमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताओ तुम लोग। ओके, 21 में देखो सवाल क्या दे रखा? ABCD is a rectangle, prove that center of the circle through ABCD is the point of intersection of diagonals। Okay, ABCD is a rectangle, okay, prove that the center of its circle, center of the circle through ABCD is the point of intersection of the diagonal। Okay, तो सिंपल सा बात है, देखो एक रेक्टेंगल की बात करें हम, यहाँ पे रेक्टेंगल अगर बनाते हैं हम, तो ABCD से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इसके डायगोनल की बात करें भाई। बात सही है?
हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? अब बताओ एडी डायगोनल होगा, एसी डायगोनल होगा क्यों? क्योंकि 90 बनेगा, 90 बनेगा तो एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल, और एंगल इन सेमी सर्किल जब भी बनेगा तो दैट विल व्हाट, एसी विल बी डायगोनल। उसी टाइप से यहाँ कह सकते हो तुम डीबी भी डायगोनल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 बन रहेगा, ये भी 90 बन रहा है, उस टाइप से तुम कह सकते हो डीबी भी डायगोनल होगा। ओके, और ये जो है इक्वल डिस्टेंस पे भी है, ओ बी ओ सी ओ डी, क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल बराबर होता है, तो ए सी विल बी इक्वल टू बी डी, और हाफ ऑफ ए सी विल बी हाफ ऑफ बी डी, तो ये ए ओ सी के बराबर और ये इसके बराबर, तब भी तुम कह सकते हो। ओके, तो इसमें लिखना क्या है, मानते हैं लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। लेट ए बी सी बी अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी रेक्टेंगल मेरा। उसके बाद तो सर्किल पास हो रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि सेंटर ऑफ द सर्किल थ्रो ए बी सी डी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। ओके, तो ए बी सी डी का जो लाइन जाएगा ना वो पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा डायगोनल का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि सिंस ए ओ इक्वल टू, ठीक है, ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, ऐसा होगा, दैट इज इक्वल टू आर, so we can say that its diagonal intersection is the center of circle। तो इसका डायगोनल इंटरसेक्शन जो होगा सेंटर होगा सर्किल, ठीक है। यहाँ तक ऐसी बात समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। प्रूफ क्या करेंगे, एक सर्किल है, हमको पूछा क्या इसका जो ए बी सी डी से जो मतलब डायगोनल का इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है, ओ पे, तो ये सेंटर का मतलब जो सेंटर है ना, ये डायगोनल इंटरसेक्शन जो है सेंटर पे होगा, ठीक है। बस ये हमको प्रूव करना था। तो सारे यहाँ से वही बराबर होगा, ये आर और आपस में बराबर भी होता है, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल बराबर होता है और ये 90 बन रहा है, इट मींस एसी डायगोनल, एसी डायमीटर, उसके बाद यहाँ पे बी डी डायमीटर, और डायमीटर ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है। इस टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, 22 में सवाल दे रखा, गिव अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन फॉर द फाइंडिंग द 4 पॉइंट लाइंग ऑन द सेंटर पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट विदाउट फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ओके, तो वो कह रहा 3 पॉइंट दे दिए तुमको और तीनों पॉइंट सर्किल पे है, 3 पॉइंट मान लो, ये 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट सर्किल पे है, तो चौथा पॉइंट खोजो, वो भी सर्किल होना चाहिए, सेंटर को बिना जाने, सेंटर तुमको पता नहीं है तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे पास अगर मान लो 3 पॉइंट है ए बी सी और चौथा पॉइंट कहीं रखना है, चौथा पॉइंट मान लो डी कहीं रखना है, तो डी कहाँ रखोगे? यहाँ 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 कहीं, वो क्या बता कहाँ रखे? क्योंकि इससे एक सर्किल पहले पास हो, तब तो एक सर्किल बनेंगे और ए बी सी से पास होने वाला कोई सर्किल होना चाहिए, जिसके वजह से एक चौथा पॉइंट रखेंगे। तो क्या होगा इसके प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? देखो क्या प्रूफ नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था, हाँ गिव ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, अच्छा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पूछा गया, तो प्रूफ नहीं बात करेंगे। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो क्या करेंगे? ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी को ज्वाइन कर दो, जिससे क्या होगा? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी की बात करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ सर्किल। कैसे? देखो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, तुम पहले प्रूव कर चुके हैं, और ये बराबर होगा, तो इससे एक तुम सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। और चौथा पॉइंट कहाँ रखना है तुम जान लो, चौथा पॉइंट कहाँ रखोगे बताओ? सही रख दो, यहाँ हो गया तुम्हारा डी। तो और क्या होगा? द इंटरसेक्शन सेक्शन ऑफ किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी will be meet at O, O को मिलेगा। ओके, तो
ड्रॉ द सर्किल एज अ रेडियस AO को रेडियस मान के सर्किल बना दो एंड पुट अ फोर्थ पॉइंट ऑन सर्किल। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसको तुम इसको कॉमेंट कर सकते हो, ये 90 है, ये बाइसेक्टर होगा, या ऐसे ऐसे कॉमेंट हो जाएगा। फिर तुम इसको कर दो तो ये इसके बराबर, ये तीनों आपस में बराबर, इससे रेडियस बन गया, रेडियस से तुम्हारा सर्किल बन गया, सर्किल तुम्हारी एक पॉइंट मिल जाएगा ना। इस टाइप से तुम बना सकते हो। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 23 की हम बात करेंगे। 23 में क्या, इन साइक्लिक क्वाड्रेंट एबीसीडी एंड डी मैच 60 और ओके। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रेंट बनाते पहले ए बी सी डी। सर्किल के अंदर में चारों पॉइंट को टच करने वाले क्वाड्रेंट को साइक्लिक क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसका अपोजिट एंगल होता है 180। तो बी डी की बात करेंगे, बी और डी। तो यहाँ पे देखा एंगल बी 180 कितना है 180, एंगल बी माइनस एंगल डी इक्वल टू 60 रखा है। और बताओ एंगल बी प्लस डी कितना होगा 180। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके कट जाएगा 2b कितना है 240 ना रे। तो एंगल बी कितना 70 120। ओके, बी 120 हो गया। इसमें से किसी एक मेटल को वैल्यू है ना, ये दूसरा एक कुछ नहीं, पहला दूसरा मेटल को 120 डी क्या वैल्यू है ना। तो एंगल डी कितना होगा डी प्लस 120 इक्वल टू 180। तो एंगल डी कितना निकलेगा 60। तो देखा छोटा वाला एंगल 60 निकल गया। दोनों में से प्रूव करना था, प्रूव दैट द स्मॉल एंगल 60। तो बी और डी एक तो हो गया 120, एक हो गया 60। तो देयरफॉर कह सकते हैं स्मॉलर इज 60 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम माइनस कर ले, तो माइनस करते तो डी ही बचता, बी कट जाता, तुम्हारा डायरेक्ट डी निकलता आंसर। तो तुम्हारी मर्जी, जैसे बनाओ, दोनों मेथड तुम्हारे पास। ओके, मतलब बनाना ऐसा ही है ना, स्मॉल इज 60 प्रूव करना था। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो ठीक है। देखो 24 में एक और सवाल है, एक और मेथड है कैसे बनाए। देखो ए बी सी डी, एक मार्कर क्या हो गया रे, दूसरा मार्क ले लिया। चल ठीक है। ए बी सी डी मेरे पास क्या था दिया हुआ यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है 90 पे, डायगोनल 90 पे, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है ये 90 पे। वो मान लो ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इस पे एम आई है, इसको पीछे बढ़ाया गया, यहाँ पे एन हो गया। हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, दैट विल बी ये एन हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर नहीं, पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं। प्रूव क्या करना, प्रूव करना डी एन बराबर एन सी। देखो इसमें क्या है, मेरे पास दे रखा, अगर तुम इसको एक्स मानते हो, ठीक है, इसको वाई मानते हो, इसको क्या मानना, ए मान लो, इसको मान लो। अच्छा देखो अब यहाँ पे जो देखो इस सेगमेंट को ध्यान दो, इसके द्वारा यहाँ से बन रहा है ये वाई, तो इसी सेगमेंट से यहाँ भी बनेगा वाई, एंगल इज द सेम सेगमेंट। बोलो वाई बना, ओके। अब अगर ये वाई बन रहा है तो अब एक चीज देखो, ए प्लस वाई कितना 90, ए प्लस वाई 90, और यहाँ एक्स प्लस वाई कितना 90। तो दोनों को बराबर करो, तो a प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई, वाई से वाई कट गया, a बराबर एक्स, a बराबर एक्स अगर हो गया तुम्हारा, तो a बराबर एक्स अगर हो गया तुम्हारा, तो ये भी हो गया तुम्हारा क्या एक्स हो गया ना, ओके। a बराबर एक्स हो ना, अभी इसको a माइनस एक्स हो गया ना बराबर। तो अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, बाकी जो बचा ये 90, तो बाकी भी 90 होगा, क्योंकि x प्लस वाई 90, ये 90, ये भी 90। अब तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब x और y में क्या रिलेशन आ रहा है, x और y की बात करें तो ये ट्रायंगल इसका कॉन्वेट हो जाएगा, ये ट्रायंगल इसका कॉन्वेट हो गया तुम्हारा, तो ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब ये बराबर ये बराबर ये हो जाएगा। बाकी उसी तरह से इसको भी तुम कर लो, बाकी जो बचा है ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है।
और इसको कुछ मान लो, इसमें बराबर हो जाएगा तुम्हारा। तो ये ट्रायंगल को भी कॉन्वेट कर सकते हो, तो बाकी ये दोनों कॉन्वेट हो जाएगा उस टाइप से तुम्हारा। अच्छा, एक्स बराबर वाई भी तुम इसमें प्रूव कर सकते हो क्या? एक्स वाई के बराबर हो सकता है क्या? देखो, ये 90 है। एक्स प्लस वाई 90 है, और तो कुछ मिल नहीं रहा हमको। अच्छा, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं। एक्स वाई, ये तो ये एक्स और एक्स, ये दोनों एक्स में कितना, 2x कितना 90, 2x मिल गया 90, एक्स 45, एक्स 45 होगा ये, तो ये 45 हो जाएगा तुम्हारा। तो ये 45 हो जाएगा तुम्हारा, ये 45, ये भी 45, क्योंकि दोनों मिला 90 होगा ना, ये 45, ये 45, तो तुम्हारा ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, ओके, ये इसके बराबर हो गया, उसी तरह से इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये 45 से भी 45 हो जाएगा तुम्हारा। तो इस ट्रायंगल देखो ना, ट्रायंगल बन रहा है, तो ये बराबर ये, और इस पे परपेंडिकुलर अगर जब भी परपेंडिकुलर डाला है तो वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन से दैट OD बराबर OC एंड DN बराबर NC। तो तुम इसको कॉन्ग्रेटिव कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो इस तरह से तुम इसको बना सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ये ट्रायंगल कॉन्वर्ट कर दो तो बना आ जाएगा आंसर, DN बराबर NC प्रूव हो जाएगा। तो इन दोनों मेथड बना देंगे, पिछला भी मेथड है, ये भी मेथड, दोनों में तुम जो भी यूज करना है कर सकते हो ना। ओके, तो चलो ठीक है, जो बाकी बचा हम लोग